अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सबके लिए जिसका नाम है मोहब्बत भरे रिश्ते, राइटर लुबना आसिफ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। छोटी चची की तबीयत का बहुत दिनों से सुन रखा था, लेकिन इतनी दूर जाने का तसव्वुर करके ही रह जाती। रास्तों का इतना गम नहीं था, जहाँ जाना होता अनवार ले जाते। फ़ोन पर तो हर थोड़े दिन बाद खैरियत मालूम कर ही लेती थी। आखिरी दफ़ा फ़ोन किया तो चची की बहू ने इतनी सर्द महरी से तबीयत बताई कि दोबारा फ़ोन करने की हिम्मत ही नहीं हुई। जाने का ही इरादा कर बैठी, इसीलिए अल्लाह ने भी रास्ते बना दिए। अनवार ने आज ऑफ़िस की छुट्टी की थी। इन्हें किसी काम से जाना था। इत्तफाक से इलाके का नाम सुना तो मैं खुश हो गई। अरे, करीब ही तो चची का घर है। आज चची की अयादत कराती हूँ। चची से मिलने की खुशी में जल्दी जल्दी काम निपटाया और अनवार को कहा कि आप छोड़ दीजिएगा, फिर काम ख़त्म हो जाए तो आ जाइएगा। आज का दौर ऐसा है कि अयादत के लिए भी जाओ तो फ़ोन करके ही जाना पड़ता है। फ़ोन किया तो मंसूर भाई ने उठाया। उन्हें बताया तो खुश हो गए और कहने लगे कि मियाँ को बोल देना खाना हमारे साथ ही खाए। बहुत मना किया कि मौका नहीं है, पर मंसूर भाई कहने लगे कि अम्मी खुश हो जाएंगी। रास्ते से फ्रूट लिए और बेकरी से चची की पसंद का सादा केक। बचपन से हमेशा हमने चची को कभी क्रीम वाला केक खाते नहीं देखा। वो हमेशा सादा केक खाती थी। गली के कोने पर अनवार ने छोड़ा और मंसूर भाई को फ़ोन कर दिया। मंसूर भाई गली के कोने तक लेने आए। अनवार को देर हो रही थी, इसीलिए वापसी में आने का कहकर अनवार निकल गए। मंसूर भाई इतनी मोहब्बत और अपनाइयत से मिले, सर पर हाथ रखा कि गुड़िया खैरियत से हो, बच्चों को नहीं लाई। बेख्तियार आंखों में नमी उतर आई कि इस नाम से तो अब कोई भी नहीं पुकारता। नहीं मंसूर भाई, दोनों बच्चे कॉलेज से देर से आते हैं, फिर मंसूर भाई गर्मी में निकलना बड़ा ही मुश्किल लगता है। हाँ ये तो है, आना फिर कभी बच्चों को लेकर। चची के कमरे में दाखिल हुई तो सामने चची बेड पर बैठी हुई थी। दिल दुख से भर गया। चची इतनी कमज़ोर हो गई हैं। मुझे देखते ही चची की आंखों में ऐसी चमक आई, गले लगाया, माथा चूमा, दुआएं देने लगी। बच्चों का पूछा। थोड़ी देर में चची की बहू लवाजमात और चाय ले आई। बहुत अच्छी तरह मिली। फ़ोन पर जो सर्द मेहरी से बात करने का शायबा तक नहीं था, मैं भी अच्छे से मिली। अरे मंसूर भाई ने खाने का कहा था तो चाय के साथ इतना एहतमाम क्यों किया? मैं मेहमान थोड़ी हूँ। अरे इतने अरसे बाद आई हैं शाहीना आपी, तो मेहमान ही हुई ना। और मैं खामोश हो गई। वाकई 8 महीने से चची की बीमारी का सुन रही थी। अस्पताल में देख कर आई तो फिर घर की मसरूफियात की वजह से निकल ही नहीं सकी। चची के पास दुनिया जहान की बातें थीं करने के लिए। मेरे पास भी बहुत कुछ था, दिल का हाल कहने के लिए। चची ने बातों बातों में बताया, मंसूर की दुल्हन बहुत अच्छी है, बेटियों की तरह मेरा ख्याल रखती है। चची ना भी बताती तो अंदाज़ा तो हो ही गया था। सलीका, तरीका, घर बार, नाश्ते की सर्विंग देखकर पता चल रहा था। चची बताने लगी कि जब से तबीयत ख़राब हुई है अपने मैके भी नहीं जाती। मैके सुबह जाती है, शाम में आ जाती है कि घर में कोई और तो है नहीं, मेरा तो एक ही बेटा है। दिल डरता था न जाने कैसी बहू हो, लेकिन दुल्हन बहुत अच्छी है, बस अल्लाह जल्द इसकी गोद भरे। चची ने भी कुछ नहीं खाया, मैदे की तकलीफ़ की वजह से, बस लिक्विड ही खा रही थी, वो भी बग़ैर मसाले के। बहू ने इसरार करके चाय के साथ रखे लवाजमात सर्व किए और बातें करने लगी कि मंसूर और अम्मी बताते हैं कि ताई अम्मी इनके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करती थी। अम्मी और ताई की बहुत ही बनती थी। मैं भी ठंडी सांस भर कर रह गई कि वो भी क्या दिन थे। ईद, बकरीद, शादी, सब शॉपिंग अम्मी चची के साथ करती थी। अम्मी के ज़िक्र पर मैं आप दीदा हो गई तो चची कहने लगी कि ये भी मैका है तुम्हारा, नौरीन फ़रहीन की तरह। आया करो, रहने आओ, बच्चों को लेकर आओ जब दिल करे। इतना दिल बड़ा हुआ, बातों में वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। अनवार भी आ गए। चची की बहू ने खाना लगाया। खाने पर भी बेइंतहा एहतमाम था। शर्मिंदगी होने लगी। इस पर मंसूर भाई का खलूस और मोहब्बत मान क्या कुछ नहीं था उनके लहजे में। चची ने तो कुछ भी नहीं खाया। दलिया दुल्हन ने ला कर दिया तो बस आधी प्लेट खाई और वापस करने लगी। मैंने इसरार करके बातों बातों में चची को पूरा दलिया खिलाया। चची अनवार से बातें करने लगी। मैं चची की बहू के साथ बर्तन समेटने लगी। बहुत मना करने के बावजूद मैंने किचन में बर्तन रखे और पलटने लगी तो चची की बहू फ़ैज़ा ने मुझे मुखातिब किया। शाहीना आपी, आपको फ़ोन पर मेरा अंदाज़ बुरा लगा था। मैंने भी दिल में रखना मुनासिब नहीं समझा। तस्दीक में गर्दन हिला दी। आंटी को मैदे का कैंसर डायग्नोस हुआ है। पिछले दिनों बहुत तकलीफ़ से गुजरी हैं। लास्ट स्टेज है उनकी। डॉक्टर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के हक़ में नहीं है। आप सबको आंटी इतना याद करती हैं, मंसूर ने सबको फ़ोन करके बताया भी था।
आपसे तो आंटी इतना प्यार करती हैं। मंसूर को भी छोटी बहनों वाला मान था। इन 8 महीनों में आपकी कमी बहुत महसूस हुई। आपका तो बचपन गुजरा है आंटी के साथ। आज देखें आंटी कितना खुश हैं। दलिया भी खा लिया, वरना 2 चमचे खाकर वापस कर देती हैं। फ्रूट भी खाया और चेहरा खुशी से पुरानी बातों को याद करके दमक रहा है। मैं और मंसूर आंटी का बहुत ख्याल रखते हैं। मंसूर का तो बस नहीं चलता, अपनी अम्मी के मुंह से निकली हर बात ही पूरी कर दें। ये खुशी तो आप ही दे सकती थी, फिर इतनी देर क्यों लगाई? मैंने आपसे इसीलिए रूड होकर बात की कि जिस तरह आंटी आपसे बहुत प्यार करती हैं, आप भी ज़रूर आएंगी। आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी करना नहीं था। बस मैं चाहती थी कि एक दफ़ा तो आप आकर आंटी से मिलें। मंसूर बहुत अकेले पड़ गए थे। फिर बातें करते हम कमरे में आए तो अनवार जाने का कहने लगे। चची को खुदा हाफिज़ करने बैठी तो इतनी हसरत से देखने लगी और पूछने लगी, फिर कब आओगी? मैं कह रही थी मंसूर से, शाहीना बाल बच्चों में मसरूफ़ होगी, फुर्सत मिलेगी तो दौड़ी हुई आएगी। और देखो तुम आ गई, अब आती रहना। मैंने भी वादा किया कि आती जाती रहूँगी, बच्चों के साथ प्रोग्राम बनाऊँगी। मुट्ठी में पैसे देकर कहने लगी, सुहागनों के हाथ खाली अच्छे नहीं लगते। आंखों में आंसू आ गए कि अब ये जुमले सुने तो ज़माना हुआ। चची का माथा चूमा और मंसूर भाई से माजरत के अल्फाज कहने चाहे तो सर पर हाथ रखकर कहने लगे, नहीं बेटा कोई बात नहीं, ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है, दूर का सफ़र भी तो है। हाथ में पैसे दिए और कहने लगे कि बेटियां मैके से खाली हाथ नहीं जाती। बेख्तियार चची की बहू से नज़र मिली और शर्मिंदगी हुई कि इतने मोहब्बत भरे मान भरे रिश्तों को दुख दिया। वाकई कभी कभी हम वक्त निकालते बहुत देर कर देते हैं कि चाहने वाले रिश्ते जो हमसे सिर्फ हमारा वक्त ही तो मांगते हैं, वक्त निकालते निकालते शुक्र है कि बहुत देर नहीं हुई। जल्दी से दोबारा आने का अहद किया और खुदा हाफिज़ कहकर अनवार के साथ गली का मोड़ काटा। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह हाफिज़।